दोस्तों, कभी कभी जिंदगी ऐसे मोड़ पर ला खड़ा करती है जहां माँ और बेटी के बीच का रिश्ता भी इम्तिहान बन जाता है। सोचिए, एक माँ अपनी ही बेटी से इतनी नाराज हो जाए कि उसका नाम तक घर में लेना मना कर दे। और जब वही बेटी बरसों बाद लौटे, टूटी थकी अकेली और बेबस, तो क्या उस माँ का दिल पिघलेगा या फिर बरसों पुराना गुस्सा एक बार फिर भड़क उठेगा? आज की कहानी बड़े घर की छोटी बहू के आने वाले एपिसोड में उसी दर्द, गुस्से और माँ बेटी के टकराव को सामने लाने वाली है। यह कहानी सिर्फ रिश्तों की नहीं है। यह कहानी है अहंकार, ममता और माफ़ी की जंग की। हर किरदार अपने दिल की लड़ाई खुद से लड़ रहा है। कहानी की शुरुआत होती है वहीं से, जहां ठाकुर जी का चैप्टर आखिरकार बंद हो चुका है। वो चाल जो उन्होंने श्यामल के साथ मिलकर आहना के खिलाफ चली थी, अब उन्हीं पर भारी पड़ चुकी है। एक समय था जब अर्जुन को आहना पर शक था, वो हर बात में उसे गलत समझता था। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। अर्जुन अब पछतावे की आग में जल रहा है। उसने आहना से माफ़ी मांगी है, और इस बार उसके लहजे में न झूठ था न बहाना। वो सच्चाई थी, वो एहसास था जो दिल से निकला था। क्योंकि अब अर्जुन के दिल में आहना के लिए नफरत नहीं, बल्कि सम्मान और मोहब्बत की नई जगह बन चुकी थी। जब उसे पता चला कि आहना के बीए के एग्ज़ाम का रिजल्ट आने वाला है, वो वही पल था जब उनके रिश्ते की नई शुरुआत होने वाली थी। जहाँ पहले कड़वाहट थी, अब समझ और भरोसा ने अपनी जगह बना ली थी। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। असल कहानी तो अब शुरू होने वाली है। कहानी दुर्गा देवी की बेटी मिल्ली की वापसी की। बरसों पहले मिल्ली ने वो किया था जो इस घर की परंपराओं के खिलाफ था। उसने अपनी मर्जी से शादी की थी, बिना माँ की इजाज़त, बिना किसी की रजामंदी के। और इसी गलती के लिए दुर्गा देवी ने उसे अपने दिल और घर दोनों से निकाल दिया था। उस दिन के बाद घर में सन्नाटा छा गया था। किसी को भी मिल्ली का नाम लेने की इजाज़त नहीं थी, क्योंकि दुर्गा देवी के लिए वो अब सिर्फ एक बेटी नहीं, बल्कि एक गुनहगार बन चुकी थी। वक्त बीतता गया, लेकिन जिंदगी ने भी मिल्ली को चैन नहीं दिया। उसके पति का देहांत हो गया, और उस हादसे का इल्ज़ाम भी उसी पर लगाया गया। उसके ससुराल वालों ने उसे धक्के मारकर घर से निकाल दिया। ना सिर पर छत, ना कोई सहारा। टूटी हुई, थकी हुई, अपनों से ठुकराई हुई, वो सड़क पर अकेली रह गई। इसी हालत में आहना और बड़ी बहू की नज़र उस पर पड़ी। उन्होंने बिना कुछ सोचे, बिना एक पल गंवाए मिल्ली को सहारा दिया। उसे घर लाने का फैसला किया, वही घर जिसे कभी उसने छोड़ा था। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल था, क्या दुर्गा देवी अपनी बेटी को उस घर में जगह देंगी जहां उसके नाम तक पर रोक थी? आहना ने सोचा, पहले माँ से बात करनी होगी। उसने मिल्ली को बाहर रुकने को कहा और खुद अंदर चली गई। दुर्गा देवी पूजा घर में बैठी थीं। दीपक की लौ जैसे कांप रही थी, जैसे वो भी जानती हो कि कुछ बड़ा होने वाला है। आहना ने धीरे से कहा, माँ, मिल्ली वापस आ गई है। कमरे में सन्नाटा छा गया। उसके बाद आहना ने पूरी बात बताई। कैसे मिल्ली का पति अब नहीं रहा, कैसे ससुराल वालों ने उसे घर से निकाल दिया, और अब वो बिल्कुल अकेली है। दुर्गा देवी के चेहरे पर एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। आंखें भर आईं, होंठ कांप उठे, पर अगले ही पल वो आंखें फिर सख्त हो गईं। एक तरफ माँ का दिल पिघल रहा था, तो दूसरी तरफ परंपरा, समाज और वर्षों का गुस्सा उसे रोक रहा था। यह एक ऐसी लड़ाई थी जो उनके भीतर चल रही थी। इसी बीच मिल्ली अंदर आ गई। कमरे में हर नज़र माँ और बेटी पर टिक गई। वो पल मानो थम गया हो। मिल्ली ने कांपते हाथों से जोड़कर कहा, माँ, बस एक बार सुन लीजिए, मैं अब किसी से कुछ नहीं चाहती। लेकिन दुर्गा देवी के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया। उन्होंने एक पल के लिए मिल्ली को देखा, और अगले ही सेकंड एक जोरदार थप्पड़ कमरे में गूंज उठा। वो थप्पड़ सिर्फ चेहरे पर नहीं, दिल पर पड़ा था। वो सालों का गुस्सा, नाराजगी और अधूरा प्यार, सब एक झटके में बाहर आ गया। दुर्गा देवी ने सख्त लहजे में कहा, जिस दिन तू इस घर से भागी थी, उस दिन मैंने तुझे खो दिया था मिल्ली। आज तू यहाँ खड़ी है, लेकिन मेरे दिल में तेरे लिए कोई जगह नहीं बची। मिल्ली की आंखों से आंसू झरने लगे, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप सिर झुका लिया। कमरे में एक भारी खामोशी छा गई। अब सबकी निगाहें आहना पर थीं। क्या वह अपनी सास को मना पाएगी? क्या वह दुर्गा देवी के दिल को यह एहसास दिला पाएगी कि मिल्ली की गलती सजा नहीं, सीख थी? आने वाले एपिसोड में यही देखने लायक होगा। क्या आहना अपनी सच्चाई, अपने प्यार और अपने शब्दों से दुर्गा देवी के पत्थर जैसे दिल को पिघला पाएगी? क्या माँ अपनी बेटी को फिर से गले लगाएगी, या यह रिश्ता हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा? दोस्तों, अब सवाल आपसे,
क्या आपको लगता है कि दुर्गा देवी अपनी बेटी मिल्ली को माफ कर पाएंगी? अगर आप दुर्गा देवी की जगह होते, तो क्या आप अपनी बेटी को माफ करते? क्या मिल्ली की गलती थी या हालात ने उसे मजबूर किया? अपनी राय जरूर लिखें, कमेंट में बताएं। क्या एक माँ का प्यार हर गलती को माफ कर सकता है? और अगर आप टीम आहना में हैं, तो कमेंट करें टीम आहना, क्योंकि सच्चाई और प्यार हमेशा जीतता है। सालों बीत चुके थे। दुर्गा देवी की जिंदगी में सन्नाटा और सख्ती एक आदत बन चुकी थी। उनकी दिनचर्या अब पूजा, घर के काम और बाकी रिश्तेदारों तक ही सिमट चुकी थी। उन्हें यकीन था कि बीते हुए कल का कोई हिस्सा अब कभी वापस नहीं आएगा। लेकिन जिंदगी कभी भी पहले से पूछकर नहीं आती। उस दिन भी सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। सुबह की पहली किरण मंदिर में रखी पीतल की घंटी पर पड़ रही थी। हवा में अगरबत्ती की खुशबू तैर रही थी। पूजा की थाली में दिया जल रहा था, जिसकी लौ हवा के हल्के झोंके से थरथरा रही थी। घर के हर कोने में एक शांति थी, लेकिन उस शांति के पीछे एक अधूरी कहानी दबकर सो रही थी। तभी दरवाजे की घंटी बजी। एक सामान्य सी आवाज, लेकिन उसके पीछे छिपा तूफान किसी को अंदाजा नहीं था। नौकर ने जाकर दरवाजा खोला और सामने खड़ी थी मिल्ली। वही मिल्ली जिसे दुर्गा देवी ने कभी अपने जीवन से निकाल फेंका था। वही बेटी जो कभी उनकी आंखों का तारा थी और फिर एक दिन उनके दिल की चुभन बन गई थी। दरवाजे पर खड़ी मिल्ली को देखकर जैसे पूरे घर की सांसें थम गईं। हर कोई वहीं रुक गया। दुर्गा देवी की आंखें कुछ पल के लिए खाली हो गईं, जैसे किसी पुराने जख्म को किसी ने फिर से कुरेद दिया हो। उनका चेहरा गुस्से और हैरानी के मिले जुले भावों से भर गया। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, तुम यहाँ क्यों आई हो मिल्ली? आवाज में कठोरता थी, पर भीतर कहीं गहराई में एक माँ का दिल कांप उठा था। मिल्ली की हालत देखकर कोई भी समझ सकता था कि वह टूटी हुई है। उसके बाल बिखरे हुए थे, चेहरे पर थकान की लकीरें साफ झलक रही थीं और आंखों में दर्द का सागर था। हाथों में सिर्फ एक पुराना थैला, जो उसके बिखरे जीवन की गवाही दे रहा था। वह बोली, माँ, मेरे पास अब कहीं और जाने की जगह नहीं है। मेरे ससुराल वाले मुझे जान से मारने की धमकी दे चुके हैं। कमरे में सन्नाटा छा गया। कोई कुछ नहीं बोला। दुर्गा देवी के होंठ हिले, पर शब्द निकल नहीं पाए। तभी मिल्ली ने कुछ ऐसा कर दिया जिससे सबकी सांसें रुक गईं। उसने कांपते हाथों से बैग से एक चाकू निकाला और कांपती आवाज में बोली, जब जीने का कोई अधिकार नहीं बचा, तो मरने का हक तो है ना मेरे पास। ये सुनते ही सबके चेहरे का रंग उड़ गया। वह अपनी कलाई पर वार करने ही वाली थी कि दुर्गा देवी का मातृत्व जाग उठा। वह चीख पड़ी, मिल्ली नहीं, और दौड़कर अपनी बेटी को रोक लिया। चाकू जमीन पर गिर गया और दोनों जोर से एक दूसरे से लिपट गईं। उस पल में न गुस्सा था, न अहंकार, सिर्फ दर्द था, पछतावा था और माँ बेटी का टूटा हुआ रिश्ता जो फिर से जुड़ना चाहता था। आंसुओं से भीगे चेहरे के साथ दुर्गा देवी ने कांपते शब्दों में पूछा, तुम ये सब क्यों कर रही हो बेटा? मिल्ली फूट फूट कर रोने लगी और बोली, क्योंकि मैं कहीं की नहीं रही माँ, न उस घर की, न इस घर की। अब मैं जिंदा रहकर भी क्या करूं? उसे एक वाक्य ने सब कुछ बदल दिया। सालों से जो दिल पत्थर बन चुका था, वह पिघल गया। दुर्गा देवी ने पहली बार अपनी बेटी को वैसे गले लगाया जैसे कभी बचपन में लगाया था। उस आलिंगन में सालों की दूरी, गलतफहमियां, दर्द और प्यार सब एक साथ बह निकले। उसी क्षण दुर्गा देवी ने निर्णय लिया, अब मिल्ली यहीं रहेगी। यह उसका भी घर है। लेकिन यह फैसला आसान नहीं था। अहाना, जो घर की बड़ी बहू थी, गुस्से से कांप उठी। उसने ऊंची आवाज में कहा, आप इसे यहां क्यों रख रही हैं? आपने हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। दुर्गा देवी का चेहरा कठोर हो गया। उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा, अहाना, मैंने तुम्हें भी इस घर में जगह दी है, इसलिए चुप रहो। यह घर मिल्ली का भी है। इस पर उतना ही हक उसका है जितना तुम्हारा। अहाना चुप हो गई, लेकिन उसके भीतर तूफान उठ गया। उसके मन में जलन थी, असुरक्षा थी। वहीं दूसरी तरफ मिल्ली के दिल में भी धीरे धीरे एक और आग जलने लगी। शुरुआत में अहाना ने मिल्ली की बहुत देखभाल की, उसे संभाला, उसके दर्द में साथ दिया। दोनों के बीच एक बहन जैसा रिश्ता बनने लगा। लेकिन वक्त के साथ माहौल बदलने लगा। मिल्ली ने देखा कि जो माँ पहले सिर्फ उसकी थी, अब हर समय अहाना की तारीफों में डूबी रहती हैं। हर दुआ, हर प्यार का हिस्सा अब अहाना को मिल रहा था। मिल्ली के मन में सवाल उठने लगे, क्या माँ मुझे फिर से खो रही हैं? क्या मैं फिर से अकेली हो जाऊंगी? यह सवाल धीरे धीरे जलन में और फिर नफरत में बदल गया।
अब मिल्ली ने ठान लिया, मैं अहाना और माँ के बीच ऐसी दीवार खड़ी करूंगी जो कभी टूटे नहीं। लेकिन क्या यह कदम उसकी अपनी ही जिंदगी को बर्बाद कर देगा? क्या यह नफरत उसके और माँ के रिश्ते को हमेशा के लिए खत्म कर देगी? क्या दुर्गा देवी अपनी बेटी और बहू के बीच चल रही इस जंग को रोक पाएंगी, या फिर अहाना अपनी सच्चाई और प्यार से एक बार फिर सबका दिल जीत लेगी? कहानी अब उस मोड़ पर है जहां प्यार और नफरत, रिश्ता और बदला, ममता और अहंकार सब आमने सामने खड़े हैं। हर किरदार अपने सच के साथ लड़ रहा है, और आने वाले एपिसोड में यह देखना रोमांचक होगा कि आखिर टूटेगा माँ का दिल या जीतेगा बेटी का दर्द। दोस्तों, कभी कभी जिंदगी ऐसे मोड़ पर ला खड़ा करती है जहां माँ और बेटी के बीच का रिश्ता भी इम्तिहान बन जाता है। सोचिए, एक माँ अपनी ही बेटी से इतनी नाराज हो जाए कि उसका नाम तक घर में लेना मना कर दे, और जब वही बेटी बरसों बाद लौटे, टूटी, थकी, अकेली और बेबस, तो क्या उस माँ का दिल पिघलेगा, या फिर बरसों पुराना गुस्सा एक बार फिर भड़क उठेगा? आज की कहानी बड़े घर की छोटी बहू के आने वाले एपिसोड में उसी दर्द, गुस्से और माँ बेटी के टकराव को सामने लाने वाली है। यह कहानी सिर्फ रिश्तों की नहीं है, यह कहानी है अहंकार, ममता और माफ़ी की जंग की। हर किरदार अपने दिल की लड़ाई खुद से लड़ रहा है। कहानी की शुरुआत होती है वहीं से, जहां ठाकुर जी का चैप्टर आखिरकार बंद हो चुका है। वो चाल जो उन्होंने श्यामल के साथ मिलकर आहना के खिलाफ चली थी, अब उन्हीं पर भारी पड़ चुकी है। एक समय था जब अर्जुन को आहना पर शक था, वो हर बात में उसे गलत समझता था। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं।